दोस्तों 10,000 रुपए से 15 करोड़ रुपए बनाना सपने जैसा लगता है। सही तरीके से अगर आपने काम किया तो आप 10,000 का इन्वेस्टमेंट करके 15 करोड़ रुपए बना सकते हैं। चलिए देखते हैं कि वो कैसे होगा। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग SIP का जादू देखते हैं और देखते हैं कि कितना इन्वेस्ट करने पे कितना मिलेगा। दोस्तों सबसे पहले अगर आप 1,000 रुपया हर महीने जमा करते हैं जिसमें आपको 15% का इंटरेस्ट मिलता है और ये आप अगर 10 साल के लिए जमा करते हैं तो ये आपको मिलेगा 2,78,000 रुपया। अगर आप इसी को 10,000 रुपया कर देते हैं तो वो हो जाएगा 27 लाख रुपए लगभग। और अगर ये इंटरेस्ट 15% से ज्यादा हो जाता है, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि कई सारे म्यूचुअल फंड के स्कीम है जो आपको 30% से ऊपर का भी रिटर्न देते हैं। तो ऐसे में अगर 30% का रिटर्न मिल जाता है और अगर आप 10 साल के लिए उसको जमा करते हैं तो वो होता है आपको 75 लाख रुपए। अगर आप 10 साल की जगह पे 20 साल कर देते हैं वो हो जाता है 15 करोड़ रुपए। अगर आप 10,000 रुपया 30% के हिसाब से आपको अगर रिटर्न मिलता है और अगर आप 20 साल के लिए जमा कर देते हैं वो मिलता है आपको 15 करोड़ रुपए। तो दोस्तों आपने देखा कि SIP का कमाल। तो आपको लग रहा होगा कि भाई ये 10,000 रुपया जमा करके 30% का रिटर्न अगर दे तो 20 साल में होगा। तो 30% का रिटर्न कौन कौन सा दे रहा है SIP का प्लान। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं और देखते हैं कि म्यूचुअल फंड में आखिर वो कौन कौन सी स्कीम है जो 30% से प्लस दे रही है। तो देखिए मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है जो 33% से ऊपर का आपको रिटर्न दे रही है। 5 साल में कितना दिया? 37%। ओवरऑल दिया 24%। ये स्कीम आपका 2014 में चालू हुआ है। अगर आपने उस समय पैसे जमा किए होते ये 24% के हिसाब से आपको रिटर्न देता। अगर आपने 2014 में 10,000 रुपए से अगर खोला होता तो 2025 चल रहा है, ये हो गया आपका 11 साल। दोस्तों अगर आपने इस प्लान में 2011 में 10,000 रुपया प्रति महीना से SIP स्टार्ट किया होता तो ये 24% के हिसाब से 11 साल में आपको 64 लाख रुपया मिलता। 64 लाख रुपया। यही नहीं है और ये हो रहा है, इन्होंने दिया है। ये 1, 2, 3 साल का रिटर्न नहीं है, ये 11 साल का रिटर्न है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि बहुत सारी स्कीम जो है वो काफी अच्छा रिटर्न पहले से दे रही है। जैसे 24%, 36% का बंधन स्मॉल कैप फंड है जो दे रही है। चलिए हम लोग देखते हैं और डिटेल में कि सबसे ज्यादा रिटर्न किसने दिया है। तो सबसे ज्यादा क्विंट स्मॉल कैप फंड ने दिया है जो कि 45% का है। तो हम लोग इसको देखते हैं कि अगर 45% का रिटर्न दे रहे हैं, कितने दिन से दे रहे हैं ये देख ले थोड़ा। ये 18% का दिए हैं 2013 से, 18% का रिटर्न। और अगर 5 साल में हम लोग देखें तो ये 45% का रिटर्न दिए। अगर आप 5 साल पहले वही 10,000 का अमाउंट अगर आप स्टार्ट किए होते और 45% के हिसाब से ये आपको अगर रिटर्न देते और आपने सिर्फ 5 साल के लिए जमा किया होता तो आपने जमा किया होता 6 लाख रुपया और उस पे आपको रिटर्न मिलता 16 लाख रुपया। अभी आपको 22 लाख रुपया मिल रहा होता। और यही अगर ये कंटिन्यू करते हैं, सबसे बड़ी चीज देखिए, यही अगर ये कंटिन्यू करते हैं रिटर्न, तो अगर 10 साल तक आप 10,000 रुपये जमा करते हैं तो वो आपको हो जाएगा 2 करोड़ 26 लाख रुपया। आपने 12 लाख रुपया जमा किया और 2 करोड़ 14 लाख रुपया का आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। वहीं अगर आप 30 साल तक इसको छोड़ देते हैं, आपने लंबा प्लान किया, तो देखिए आप 36 लाख रुपया जमा कर रहे हैं और 45% के हिसाब से आपको 100 करोड़ मतलब 100 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब। आप ये देख रहे हैं, मतलब ये 1,000 कितना हो गया भाई? 157 करोड़ 64 लाख, नहीं सॉरी फिर से मैं कंफ्यूज हूं। 1,576 करोड़ रुपए मिलेगा भाई। अगर आपने 10,000 रुपए की SIP स्टार्ट करी 30 साल के लिए, अगर आपको 45% के हिसाब से रिटर्न मिलता है तो 1,576 करोड़ रुपए आपको मिलेगा 30 साल के बाद। ये पागलपन नहीं है? इतना मिलेगा और ये दे रहे भाई, 45% मिला है। अगर आप इसको 30% के हिसाब से कर देते रिटर्न तो आपको कितना मिलता है? ये मिलता है आपको 297 करोड़ 38 लाख 25,000। 297 करोड़ मिलेगा अगर ये 30% के हिसाब से रिटर्न दे रहे तो। गजब का रिटर्न है ना। हम लोग 10,000 रुपए से 15 करोड़ बनाने के बारे में सोच रहे थे और यहां तो आपको 10,000 रुपया से
297 करोड़ रुपए हो रहा है। चलिए और थोड़ा सा हम लोग अगर डाउन करें तो इसको 20% कर देते हैं तो आराम से आपका टारगेट से डबल लगभग पूरा हो जाता है। आपको 23 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा मिल जाता है अगर 20% के हिसाब से भी रिटर्न मिलता है तो आप देख लीजिए, अगर 10,000 रुपया अगर आप महीने का जमा करते हैं तो आप तो 30 साल बाद करोड़पति हो ही जाएंगे। और ये छोटा मोटा रकम नहीं है, बहुत बड़ा रकम है। उस समय भी ये 23 करोड़ बहुत मायने रखेगा। 23 करोड़ कितना भी घटेगा तो ये 5 करोड़ के वैल्यू का होगा, आज के 5 करोड़ का वैल्यू का। तो आप सोच लीजिए कि अगर आप 10,000 रुपया अभी से जमा करते हैं और 30 साल के लिए जमा करते हैं तो फिर आपको कितना ज्यादा रिटर्न मिलता है। और ये छोटी मोटी रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम है। तो अगर आपने भी अगर अभी तक कोई बचत शुरू नहीं किया है तो जल्दी से शुरू करिए। एक अच्छा सा SIP प्लान खोजिए, उसमें आप इन्वेस्टमेंट करिए और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते जाइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपने वीडियो को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।